मेरा नाम ज्योति त्रिपाठी है, मैं शहडोल से हूँ। ये मैं अपने पति मेरी शादी वीरेंद्र कुमार द्विवेदी से हुई है। जिस दिन के मैं गांव में लोहरी क्रमांक 3 में मैं आई हुई हूँ। ये मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये मेरे साथ 2019 से मैं इनसे सबसे पहली बार मिली थी बैंक में, क्योंकि मैं बैंक में जॉब करती हूँ। उसके बाद 2020 से हम रिलेशनशिप में आए, फोन में मिलने लगे हम आपस में फोन में। और इन्होंने मेरे साथ, मैं पहले से शादीशुदा थी तो मैं विधवा थी, ये वो अच्छे से जानते थे। और मेरे पास बैंक बैलेंस था, ये भी वो अच्छे से जानते थे। और एक मैं बच्चे की माँ हूँ, ये भी वो अच्छे से जानते थे। मैंने उनको सब कुछ बताया था कि देखो मेरी कंडीशन ये है, अगर आप शादी मुझसे नहीं कर सकते तो मेरे रिलेशनशिप में मत आओ। लेकिन वो सब कुछ एग्री करते हुए मेरे से 2020 से लेके 2023 तक वो लगातार मेरे रिलेशन में थे। मेरे पैसे यूज करते थे, मेरे बेटे को अपना नाम देने की कोशिश करते थे, मेरे घर में परिवार के सदस्य के साथ रहते थे। और फिर जब ये सब हुआ तो मैंने बोला कि अगर ये सब है तो फिर आप उन्होंने मेरे पास शादी का प्रपोजल रखा और बोला मैंने अपने घर में सबको बता दिया है, बस आप एक विधवा हो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सबको पता है और सारे लोग उनको खुद घर लेके जाएंगे। और सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया अपने घर से, बस ये दिखाया नहीं कि मैं विधवा हूँ। इसलिए फिर 25 जून 2023 को पूरे हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी त्रिपुर सुंदरी मंदिर जबलपुर में हुई, जिसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से है। और हम फिर शहडोल आ गए और शहडोल में पूरे कागज डॉक्यूमेंट के साथ मेरे आधार कार्ड में पति वीरेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरी फोटो और मेरी शादी में 150 से 200 लोग विधिवत मेरी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। और वो भी कानूनी तौर पे हम दोनों बालिग हैं और मेरे कोई पति नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी थी और ये इसका कोई विवाह नहीं था। तो हम कानूनी तौर से पूरे लीगली तरीके से शादी हिंदू एक्ट के तहत किया। फिर हम दोनों, ये मुझे शहडोल में रखने लगा, सारे हम लोग का अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे इन्होंने वैसे पैसे, गाड़ी, अपना पूरा बिजनेस स्टैंड अप किया मेरे पैसों से, क्योंकि मेरे पहले पति सरकारी नौकरी में थे तो मुझे अच्छा खासा क्लेम मिला। उसके बाद इन्होंने अच्छे मुझे पूरे यूज किया। फिर मेरे को कभी गाली गलौज मारपीट भी करने लगे, नई गाड़ी की डिमांड करी इन्होंने मुझसे। धीरे धीरे मैंने इनकी सारी मकान, उनको पता था मेरे और क्लेम आने वाले, मैंने मकान की मांग की उन्होंने मुझसे और मैंने उनको मकान देने का वादा भी किया। अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे जिद करके 15 लाख की वर्ना कार खरीदवाई। और उसके बाद उन्होंने, मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो उन्होंने मुझे बोला मेरे घर पे बरहों का कार्यक्रम में बड़े टीचर भाभी को बेटा हुआ था, एक दिन के लिए उसमें और 3-4 दिन गेहूँ की कटाई में लगेगा, फिर मैं आता हूँ। और वो ये बोल के यहाँ चले आए और मैं वहाँ काम में उलझी थी। जब मैंने फोन में बोला इतने दिनों में आप आए नहीं, तो वो वापस आए मेरे पास। उसके बाद वो मेरे साथ एक रात रहे, 25 की रात को मेरे साथ पूरा रहे। और सुबह तक उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि मैं क्या करके आया हूँ। जब 25 की सुबह इनकी मम्मी भाभी लोगों ने स्टेटस लगाया फोन पे, व्हाट्सएप पे, और खुद उनके पैरों में महावर और सारी चीजें थी, तो मैंने उनसे पूछना चाहा, तभी पे वो मुकर गए। फिर जब सारी चीजें मैंने उनकी व्हाट्सएप पे देखी, तब उन्होंने
बोला हाँ मैंने शादी करके आया हूँ दूसरी 20 अप्रैल को और 18 अप्रैल को मेरा तिलक था। फिर उन्होंने हम दोनों को मेरे साथ मारपीट किए, मुझे बहुत मारा, झगड़ा किया। तो मैं इसीलिए थाना गई FI कराने, क्योंकि मुझे मेरे जान का खतरा लग रहा था। इसलिए माँ बाप लोग सब मिलकर प्लानिंग के साथ गाँव में आए और शादी कर दी। शहडोल में इन्होंने किसी को कार्ड नहीं दिया क्योंकि मुझे पता चल जाए, इस वजह से इन्होंने किसी को कार्ड भी नहीं दिया, ना कुछ बताया, जो कि हम गाँव आ गए। फिर उसके बाद यहाँ जैसे मैं आई तो इन लोग ने मेरे को मार पीट के घर के बाहर निकाल दिया और अपने लड़के को कह रहा है कि बाहर चला गया, फरार हो गया। और मैं कहाँ जाऊँ, मेरा सब कुछ करना हो गया।